हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6th ज्योग्राफी का जो है पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी का टॉपिक क्षुद्र ग्रह के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो गाइस हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए 3 पार्ट्स में बांट रखे हैं। पहला पार्ट है क्या, दूसरा निर्माण कैसे, तीसरा कहाँ, ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। गाइस, क्षुद्रग्रह क्या होता है? दरअसल अगर हम क्षुद्रग्रह को शाब्दिक रूप से बांटें, क्या शाब्दिक अर्थ, यानी हम उसे शाब्दिक रूप से बांटें तो उसका अर्थ क्या निकलता है? क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा, क्षुद्र प्लस ग्रह, यानी क्षुद्र का अर्थ छोटा और ग्रह का मतलब मैंने बताया कि ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं के ऊष्मा में प्रकाश नहीं होता और तारों के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो यानी क्षुद्र ग्रह का मतलब क्या हुआ? छोटा ग्रह। ठीक है, तो जाहिर सी बात, अगर हमने इसमें ग्रह शब्द जोड़ा है तो इसमें ग्रह की सभी विशेषताएं पाई जाती होंगी, तभी तो हमने ये शब्द जोड़ा है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह में ग्रहों की सभी विशेषताएं पाई जाती, यानी कि ये एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसके पास स्वयं की ऊष्मा में प्रकाश नहीं है, किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो इसमें ग्रहों की सभी विशेषताएं पाई जाती जो एक ग्रह में पाई जाती। अब हम बात करते हैं आखिर ये है क्या। अगर हम इसे परिभाषित करने की बात करें तो हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं? तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि सौर मंडल में, ब्रह्मांड में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त जो छोटे छोटे बहुत सारे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी छोटे ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे जैसे ग्रह। ठीक है, जैसा कि आप अभी साइड में जो वीडियो क्लिप चल रही है उससे आप समझ पा रहे होंगे, हमारी बातों को उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, इसके लिए आप रिलेट करिए उसे। ठीक है, अब बात करते हैं, हम इसे एक दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह को हम दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि ये ग्रहों के ही टूटे भाग होते हैं। क्या? ग्रहों के ही पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, अब इसे हम अच्छे समझने के लिए जब हम दूसरे सेगमेंट, इसका निर्माण कैसे हुआ है, जब इस सेगमेंट को समझ लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि आखिर हम इन्हें ग्रहों के ही टूटे भाग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या है, आप समझ गए हो क्षुद्र ग्रह क्या है। बहुत ईजी टॉपिक है। अब बात करते हैं सेकेंड सेगमेंट की, जो है निर्माण कैसे हुआ, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, देखिए, क्षुद्र ग्रहों के निर्माण के बारे में जो एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग का मतलब बड़ा, महा, और बैंग का मतलब धमाका या विस्फोट, थ्योरी मतलब सिद्धांत, जिसे हम बीबीटी शॉर्ट में कहते हैं, बीबीटी। ठीक है, तो महाविस्फोटक सिद्धांत के आधार पर हम समझ सकते हैं कि क्षुद्र ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि हम महाविस्फोटक सिद्धांत को एकदम शॉर्ट्स में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप साइड में जो क्लिप चल रहा है उससे आप हमारी बातों को रिलेट करते रहिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ सके, ये जरूरी है। ठीक है, देखिए, महाविस्फोटक सिद्धांत के जो है प्रवर्तक, जो हैं, जो संस्थापक हैं, जिन्होंने इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया, वो जॉर्ज लेमेंतेयर हैं, जो कि बेल्जियम के हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो एक ईसाई पादरी थे, यानी धार्मिक थे, धर्म से संबंधित थे। उन्होंने ये सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत, जो महाविस्फोटक बीबीटी है, इस सिद्धांत में ब्रह्मांड की, आकाशगंगा की, सौर मंडल की, तीनों को आप समझ सकते हैं। तो ऐसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो रहस्य हैं, ये सिद्धांत वो रहस्य खोलने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बातें कही गई हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि आज से ठीक है, आज से 14 से 15 अरब वर्ष पूर्व, मतलब वो 14-15 बिलियन ईयर्स हो, ठीक है, आज से 14 से 15 अरब वर्ष पूर्व पहले जो है हमारे ब्रह्मांड में, चूंकि आज सौर मंडल में बहुत सारे, आज ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, बहुत सारे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, लेकिन आज से 14 से 15 अरब वर्ष पहले केवल एक खगोलीय पिंड था, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, यानी काला पदार्थ। यानी आज जो हमारे सौर मंडल में, हमारे ब्रह्मांड में बहुत छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं चट्टानों के, पहले पूरा एक था, एक ही खगोलीय पिंड था। फिर उसमें क्या हुआ, समय के साथ उसमें किसी कारणवश क्या हुआ, विस्फोट हुआ। क्या हुआ? बैंग हुआ, विस्फोट हुआ। ठीक है, एकमात्र खगोलीय पिंड था, ब्लैक होल जिसे कहते हैं। फिर समय के साथ साथ उसमें हुआ विस्फोट, और विस्फोट होने से क्या हुआ, बहुत सारे तारे, ग्रहों, उपग्रहों का जो निर्माण हुआ। भाई, उनसे अलग हुए तो तारे, ग्रहों, उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब जब तारे, ग्रहों, उपग्रहों का निर्माण हो गया तो ग्रहों में अब सब चीज़ अलग हो गए। ठीक है, तारे अलग हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह अलग हो गए, सैटेलाइट्स अलग हो गए। अब ग्रहों में भी टूटने की क्रिया शुरू हुई, ग्रह भी जो है कई टुकड़ों में टूटने लगे, उनके किनारे किनारे का हिस्सा टूटने लगा।
तो जब ग्रहों के टुकड़े टूटने लगे, ठीक, उनसे अलग हो गए, तो क्या, तो उनसे ही क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइट्स, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों एवं उल्कापिंडों का निर्माण होता है। देखिए आप साइड में जो वीडियो क्लिप चल रही है आप उसको बिल्कुल ध्यान देखते रहिए, मतलब ध्यान से समझते रहिएगा, तो आप इस टॉपिक को अच्छे समझ पाएंगे। जैसे कि हम आपको इस यहाँ पर जो क्लिप जहाँ यहाँ पर जो मैंने जो है स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है इसके माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि हुआ क्या कि आज से 14 से 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था, ये एकमात्र काला पदार्थ ब्लैक होल था, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, समय के साथ साथ विखंडन हुआ, यानी विस्फोट हुआ, जिससे और छोटे छोटे इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो इससे क्या हुआ, तारे और ग्रहों का निर्माण हो गया इनसे, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जब ग्रहों में विखंडन हुआ तो क्या हुआ, छोटे छोटे और पत्थर चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक, उनसे अलग हो गए। उन्हें हम क्या कहने लगे, उन्हें हम आज क्षुद्र ग्रह, हम उल्कापिंड, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइट्स कहते हैं। आई थिंक आप इस सेगमेंट को बहुत अच्छे समझ में पाए होंगे, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया यहाँ कि ग्रहों के ही टूटे भाग, यानी कि हम इन्हें दूसरे फॉर्म में कैसे कह सकते हैं, तो हम क्षुद्र ग्रह को इस आधार पर, इसके निर्माण कैसे हुआ इस आधार पर यह कह सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही टूटे भाग होते हैं जो आज से 14 से 15 अरब वर्ष पहले क्या हो गए थे, विस्फोट के कारण अलग हो गए थे। और आज भी वो सूर्य के चारों ठीक वैसे ही चक्कर लगा रहे हैं जैसे ग्रह लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कहाँ का, यहाँ मतलब ये है कि इसकी स्थिति कहाँ है, सौरमंडल में कहाँ पाई जाती है। भाई ब्रह्मांड के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं, जो हमें जानकारी ज़्यादा है वो सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल में कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो सौरमंडल में ये पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। आप देख पा रहे होंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। मैंने बताया सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये हुआ सूरज, ये पूरा सौरमंडल हुआ, ये हुआ सूरज, ठीक है। अब सूरज के दूरी के हिसाब से 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, राइट। उसके बाद फिर 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जो शुरुआती के 4 ग्रह आते हैं उन्हें हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, और फिर जो बाद के 4 ग्रह आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह, या फिर हम और भी इसे जो है कह सकते हैं बाह्यस्थ ग्रह, ठीक है। तो हम इसे आंतरिक और बाह्य ग्रह कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह वही मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, यानी आंतरिक ग्रह के सबसे लास्ट ग्रह और बाह्य ग्रह के सबसे पहले का ग्रह के बीच में। तो ये कुल मिला के क्या, आंतरिक ग्रहों और बाह्य ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी एस्टेरॉइड बेल्ट्स पाया जाता है। गाइस मेरे हिसाब से आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।